रोहन नाम का एक फेमस हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर था। वह अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता था। उसकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर हिट होती थीं। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया जब उसने एक नई कहानी पर काम करना शुरू किया। फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर ने रोहन को एक जबरदस्त कहानी लिखने को कहा। कहानी लिखने के लिए अक्सर रोहन सुनसान जगह पर कुछ दिन रहा करता था। इस बार रोहन ने एक पुरानी हवेली पर ध्यान दिया जो एक गांव के बाहर स्थित थी। यह हवेली सालों से सुनसान थी और गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। रोहन ने फैसला किया कि वह उस हवेली में कुछ रातें बिताएगा ताकि वह अपनी नई स्क्रिप्ट के लिए कंटेंट इकट्ठा कर सके। हवेली में प्रवेश करते ही रोहन को एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर लगी हुई पुरानी तस्वीरें और धूल भरे फर्श और दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले। एक हॉरर स्क्रिप्ट राइटर के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी होगी। खुद से बोलते हुए रोहन हंसने लगा। उसने वहां कुछ रातें रहने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन हवेली को ध्यान से देखने लगा। वहां बने कमरे, किचन, हॉल, सीढ़ियां, सबको वह ध्यान से देख रहा था जब अचानक रोहन को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक महिला की कहानी थी जो हवेली में कैद थी। रोहन ने उस किताब को ये सोचकर अपने सामान में रख लिया कि शायद उस किताब से कुछ दिलचस्प या मिस्ट्री क्रिएट करने वाले टिप्स मिल जाएं जिससे उसकी कहानी और भी डरावनी और इंटरेस्टिंग बन जाए। रोहन ने अपनी कहानी के लिए एक एक्ट्रेस सिया को चुना। सिया खूबसूरत और टैलेंटेड थी। उसने हवेली में कुछ समय बिताने के लिए हामी भर दी, यह सोचकर कि यह उसके करियर के लिए अच्छा होगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह निर्णय उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। जब सिया उस हवेली में रहने के लिए आई तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी मगर उसे कोई दिखा नहीं। एक रात वह सोई हुई थी कि उसे लगा कि कोई उसके पास है। जब उसने आंखें खोली उसके सामने बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। सिया चीख पड़ी और भागने लगी लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। सिया की चीख सुनकर रोहन भागते हुए उसके कमरे में आया मगर सिया बेड पर सोई हुई थी। अगर सिया सोई हुई है तो अभी कौन इतने जोर से चिल्लाया। रोहन ये सोचकर हैरान हो गया क्योंकि रोहन को पूरा यकीन था कि उसको कोई वहम नहीं हुआ है और सच में उसने सिया के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अगले दिन रोहन ने सिया से पूछा कि वह रात में चिल्लाई थी क्या, जिसको सुनकर सिया अजीब तरीके से हंसने लगी। सिया ने रोहन की इस बात का जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। रोहन सिया के इस व्यवहार से हैरान था। तभी सिया पलटकर बोली, राइटर साहब, अब इन सब की आदत डाल लो। अब आप भी हवेली के अंदर ही रहते हो। सिया दोबारा से हंसी। उसकी हंसी पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी डरावनी थी और वो वहां से चली गई। रोहन सिया का ये रूप देखकर हैरान था, पर फिर रोहन को याद आया कि रिया जब कोई रोल करती है तो उसके किरदार में पूरी तरह से घुस जाती है। तभी उसने आज तक कितने अवार्ड्स भी जीते हैं अपनी दमदार एक्टिंग के लिए। सिया धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और वह अक्सर अजीब बातें करने लगी। रोहन को डर लगने लगा लेकिन दोबारा से रोहन ने यही सोचा कि रिया अपने किरदार को परफेक्शन से करना चाहती है। यही मानकर इतने अजीब व्यवहार को दोबारा इग्नोर कर दिया। रोहन हवेली से मिली किताब से भी कुछ पॉइंट अपनी कहानी में डालने लगा और उसने मन बनाया कि वह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उसी हवेली में शूटिंग करने की रिक्वेस्ट करेगा क्योंकि उस सुनसान हवेली में कुछ तो ऐसा था जो बहुत मिस्टीरियस था। वहां कुछ तो ऐसा था जो दिखता नहीं था मगर जिससे डर लगता था। अगले दिन उसने स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लिया और सिया को बुलाकर पूरी स्क्रिप्ट और उसके रोल के बारे में बताने की बात कही। क्या रिया सच में अपनी फिल्म के कैरेक्टर की प्रैक्टिस कर रही थी? उस रात चुड़ैल ने रिया के साथ क्या किया और अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।